नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की, जो फॉर्मर डायरेक्टर थे एम्स के। उन्होंने कुछ समय पहले एम्स से रिजाइन किया। डॉक्टर शशांक काले, जो कि वहां पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर थे एम्स में, उन्होंने भी रिजाइन किया। डॉक्टर शिव चौधरी, जो कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने रिजाइन किया। लखनऊ पीजीआई से डॉक्टर कमलेश भैसोड़ा, जो कि न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने रिजाइन किया। उसी तरह लखनऊ पीजीआई के डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉक्टर अभय वर्मा, डॉक्टर राकेश कपूर, और मैं कितने डॉक्टर्स का नाम लूं जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं या एचओडी हैं या वहां के सीनियर प्रोफेसर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि उस इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट पढ़ने आए उनको नॉलेज को डिलीवर करें। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च करी, और ये रिसर्च अलग अलग एम्स में करी। भारत के जो अलग अलग क्षेत्रों में एम्स बने हैं, जिसमें कि एम्स दिल्ली है, ऋषिकेश है, भोपाल है, भुवनेश्वर है। तो उसमें रिसर्च में जो डॉक्टर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है या डॉक्टर्स ने जो छोड़ा है, उसके बारे में एक पूरी रिसर्च दी, जिसमें कि 429 डॉक्टर्स ने 2022 से 24 के बीच में इन हॉस्पिटल्स को छोड़ा है। तो इसको एक एक्सोडस का नाम दिया गया। एक्सोडस वो चीज होती है जिसमें कि कोई चीजें बहुत मास लेवल पर होती हैं। हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स, स्पेशली एम्स या पीजीआईज या मेडिकल कॉलेज को क्यों छोड़ रहे हैं। चिंता का विषय है। सिर्फ इन संस्थानों को छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये छोड़ने के बाद किसी बड़े ग्रुप में, बड़े हॉस्पिटल्स में ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। सरकार को इन कारणों को जानना भी होगा और समाज को भी ये समझना होगा कि आखिर डॉक्टर्स का इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग शहरों में छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना कितना उचित और कितना अनुचित है, और वो कौन सी कंडीशन है या वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से डॉक्टर इस तरह से क्विट कर रहे हैं या रिजाइन कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो स्टडी है वो ये बताती है कि ये स्टडी 13 अगस्त 2025 में की गई। तो इसमें ये जब 2 साल की पीरियड में जो डॉक्टर्स छोड़ के गए, उसमें एम्स दिल्ली के थे, ऋषिकेश, रायपुर, बिलासपुर और मंगलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जहाँ एम्स हैं, वहां पे इन डॉक्टर्स ने रिजाइन किया। नीति आयोग भी अपनी रिपोर्ट में यह मानता है कि 29.9% वैकेंसी इन बड़े इंस्टीट्यूट्स में खाली पड़ी है। ओवरऑल करीबन 1000 से लेके 1500 तक सुपर स्पेशलिटी जो कोर्सेज हैं, जिसमें कि डीएम है, एमसीएच है, उनमें कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, या अलग अलग मेडिकल कॉलेज या अलग अलग एम्स में या पीजीआई में ये कोर्सेज के लिए सीटें खाली रह गई। एम्स दिल्ली में पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो करीबन 1306 टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ हैं, जिनमें कि करीबन 462 वैकेंसी खाली पड़ी हैं। उसी तरह एम्स अगर भोपाल में देखें तो 23% वैकेंसी खाली है, जिनकी संख्या लगभग 71 है। एम्स भुवनेश्वर में देखें तो करीबन 31% वैकेंसी खाली पड़ी है, जो जिनकी संख्या लगभग 103 है। तो इस तरह अलग अलग एम्स में 20% से लेकर और 30% के बीच में वैकेंसी खाली पड़ी है। तो सुपर स्पेशलिटी कोर्स में डॉक्टर्स का एक तो ना आना और जो है उनका हमारे यहाँ न रुकना एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हेल्थ सेक्टर के लिए। अलार्मिंग इसलिए है कि अमीर अपना इलाज तो बड़े बड़े ग्रुप्स में जाके या बड़े बड़े हॉस्पिटल में करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी के पास जब कोई क्रॉनिक डिजीज होती है तो वो इन हॉस्पिटल्स की तरफ जाता है, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, पीजीआई में जाएगा या फिर एम्स में जाएगा, जहां पे वो उम्मीद करता है कि सस्ते में उसका इलाज हो जाएगा, उसका जो मरीज है या उसका बेटा है या उनकी माँ है, उनके पिता है, वो बच जाएंगे। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिटी छोड़ के जाते हैं तो इनका ट्रीटमेंट कौन करेगा। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पे समाज को, इस पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। मेरे कहने मात्र से ये स्थिति बदल तो नहीं जाएगी, लेकिन कहना भी जरूरी है, और मेरे जैसे लाखों लोगों का कहना या बोलना जरूरी है। आखिर उन गरीबों के लिए वो तो खुद कह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई आवाज नहीं है जो कही जा सके। हम लोग अपने
को इलाज करा सकते हैं, अपना इलाज हम लोग अलग बेहतर करा सकते हैं, लेकिन हम लोग कह भी सकते हैं। तो इसलिए ये बात जब उठा रहे हैं तो हम लोग इसके रीजन पे भी डिस्कस करेंगे। तो एक डाटा और भी ये कहता है कि अहमदाबाद में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जो गुजरात का है, उसने करीबन 63 सुपर स्पेशलिटी स्टूडेंट्स को कोर्स में एडमिशन दिया, लेकिन उसमें एक मैंडेटरी कंडीशन लगाई कि 50 लाख के बॉन्ड पे ये 1 साल तक मिनिमम वहां पे अपनी वर्किंग देंगे। बावजूद उसके जब 2022-23 में इनकी संख्या देखी गई तो 78% ने तो मैंडेटरी अपनी ड्यूटी करी, लेकिन उसमें से करीबन 14 लोगों ने अपने बॉन्ड को फॉरफिट करवा दिया, यानी कि उन्होंने कोर्स को बीच में छोड़ा या ड्यूटी छोड़ दी। उसी तरह 2023-24 में 63 में से करीबन 16 लोगों ने अपने बॉन्ड को फॉरफिट कराया, यानी कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। इससे एक बात ये पता चलती है कि डॉक्टर के ऊपर आप कोई चीज मैंडेटरी अगर करेंगे तो डॉक्टर प्रेशर में आएंगे, डॉक्टर प्रेशर में काम करेंगे। डॉक्टर्स के पास प्रेशर हैंडल करने के लिए मेडिकल प्रोफेशन है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव। आप उनसे बहुत सारे काम कराते हैं तो उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कराने की वजह से बहुत सारे और रीजन बन जाते हैं जिसकी वजह से वो छोड़ते हैं। इस दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट लखनऊ पीजीआई के बारे में दी कि लखनऊ पीजीआई में पिछले 5 साल में 2 दर्जन से ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने क्विट किया या रिजाइन किया। हम सिर्फ रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं कि रेजिग्नेशन किन वजहों से किया, वो वजह बहुत सारी हैं। तो जो पहली वजह है जिसमें कई डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो करंट सैलरी इनको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल रही है उससे कम 4x या 10x उस सैलरी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक कारण ये बनता है कि वो उधर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं। सारे डॉक्टर्स पैसे के लिए डिपार्टमेंट नहीं छोड़ते हैं या हॉस्पिटल्स नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ कमेंट्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम के नीचे कमेंट्स आए तो उसमें बहुत से लोगों का मानना है, मैं उतना एग्री तो नहीं करता, लेकिन बहुत से लोगों को मानना है कि कोटा सिस्टम इसका एक रीजन हो सकता है। तीसरा है कि लॉन्ग वर्किंग आवर या ये कहिए कि ओवरलोडिंग जो डॉक्टर्स के ऊपर है वो भी एक रीजन है कि डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट में जा रहे हैं। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इसका बहुत बड़ा रीजन है, और साथ ही जो फेवरेटिज्म होता है टुवर्ड जो कम कैपेबल है या जूनियर है उसको सीनियर पोजीशन में बैठा देना, ये एक बड़ा रीजन बनता है कि सीनियर डॉक्टर या सीनियर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या सीनियर प्रोफेसर्स इंस्टीट्यूट को एम्स जैसे इंस्टीट्यूट या पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट को छोड़ देते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसलिए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में जब इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो उनके जो साथ के लोग होते हैं वो पूरे हॉस्पिटल में क्योस मचा देते हैं। हाँ कि हमारे नेताजी एडमिट है तो वो क्योस जो है वो और पेशेंट्स को जब डिस्टर्ब करता है तो उससे डॉक्टर डिस्टर्ब होता है। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक नेता के लिए नहीं है। अगर वहां पे और 50 लोग एडमिट हैं तो डॉक्टर का दिमाग सारे लोगों पे जाएगा, न कि नेता पे जाएगा। तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो इस बात से लेकर नाराज होते हैं या ये कहिए वो इरिटेट भी होते हैं। तो हॉस्पिटल का जो अब इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं रह गया, जिसे हम नॉन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कह सकते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर अपनी मेडिकल प्रोफेशन के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव काम के बर्डन्स हैं, उनको परचेजिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर हो रहा है तो उसमें उनको कमेटी में डाल दिया जाता है। तो ये चीजें करने के लिए डॉक्टर्स नहीं है। कोर्ट केसेस जो वहां पे हॉस्पिटल के खिलाफ होते हैं उसमें डॉक्टर्स अननेसेसरी लिटिगेशंस में फंस जाते हैं, कोर्ट केसेस उनको फेस करने पड़ते हैं। उसी तरह स्टेट ने जो बॉन्ड लगा दिया कि आपको इतनी ड्यूटी मैंडेटरी करनी है, वो एक डिटरेंट बन जाता है। तो डॉक्टर्स के मन में एक प्रेशर आता है कि मुझे ये मैंडेटरी करना है, और ये प्रोफेशंस में मैंडेटरी कुछ नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी सेल्फ सर्विस की तरह होती है कि आप अंदर की अंतरात्मा से ये काम होता है। और डॉक्टर सभी अच्छे काम करते हैं क्योंकि अंतरात्मा सभी डॉक्टर्स की बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये परिस्थितियां उनको थोड़ा सा भटका देती हैं। सुपर स्पेशलिटी जो कोर्सेज हैं उसको करने के बाद जो कॉलेजेस हैं वो उनको अपने यहाँ एब्जॉर्ब नहीं करते, उन्हें फिर ओपन मार्केट में जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने वाली डॉक्टर्स की संख्या भी कम है, हर साल सीटें भी खाली रहती हैं। जो यंग डॉक्टर्स हैं
जिनकी एज अभी 30 से 40 के बीच में, तो उनको जो छोटे रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में जब उनको ड्यूटी करने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनको जो हाउस अलाउंस होता है वो टायर 3 सिटीज़ में वो बहुत कम मिलता है। उसके अलावा स्कूल क्वालिटी स्कूल नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा न होने की वजह से उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें जब सर्च करनी होती तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। तो ये करीबन 8-10 रीजन है जिसकी वजह से डॉक्टर्स छोड़ते हैं। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यही है कि वो उन रीजंस को फाइंड आउट करे। सिर्फ रिसर्च करके रीजंस पता कर लेना नहीं इनफ होगा। इनफ ये होगा कि उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए, उस पर काम भी किया जाए, क्योंकि भारत की हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे बहुत खराब स्थिति में जा रही है। साथ ही साथ कारपोरेट सेक्टर का जो प्रभाव है, जो मेडिकल माफिया हैं, उनका प्रभाव भी धीरे धीरे डॉक्टर्स पे पड़ रहा है। तो उस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सख्त रूल बन जाए जिससे कि इस पर भी नियंत्रण किया जा सके। अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी जो गरीब जनता है वो है, तो इस गरीब जनता के लिए सरकार को इन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को अपने यहाँ रोकने के लिए जो भी मेजर्स लेने लग पड़े वो मेजर्स लें। मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर से उम्मीद करूंगा और सरकार से ज़्यादा उम्मीद करूंगा कि प्लीज़ इस विषय पर ध्यान दें, वरना हेल्थ इंडस्ट्री की हालत बहुत अच्छी नहीं है और इस पे काम करने से ही हेल्थ इंडस्ट्री ठीक होगी। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।